माय डियर, भारत सरकार निजीकरण पे फोकस कर रही है। इसके बाद भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना नहीं चाहते हैं। लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना नहीं चाहते हैं। लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर नहीं देखते हैं। माय डियर, ऐसा क्यों होता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं और लोगों का करियर स्पॉइल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो कंपनीज करती हैं और जिसकी वजह से कंपनीज डूब जाती हैं। तो हेलो, हाय, नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बिगेस्ट मिस्टेक, 3 सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टअप्स करते हैं, जो कंपनीज करती हैं और जिसकी वजह से कंपनीज डूब जाती हैं। और जो लोग उसमें काम करते हैं, जो लोग उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग उसके साथ फ्यूचर देखते हैं, उनका करियर स्पॉइल हो जाता है, उनका करियर कंपनी के साथ डूब जाता है। तो माय डियर, पहली ऐसी मिस्टेक क्या है जो कंपनी करती है? पहली सबसे बड़ी गलती क्या है? रॉन्ग कमिटमेंट। माय डियर, कंपनीज का जो मैनेजमेंट होता है वो कभी कभी ऐसा कमिटमेंट कर देता है जिसको फुलफिल नहीं कर पाता है। और जो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता है तो माय डियर, उसमें कंपनी में जो लोग काम करते हैं, कंपनी के जो कस्टमर होते हैं, उनके बीच और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच एक अविश्वास पैदा हो जाता है। फिर कंपनी में लोग आते तो हैं लेकिन काम नहीं करते। लोग आते हैं, वो कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और कंपनी में अभी लगे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग तो कंपनी से निकल जाते हैं। क्योंकि कंपनी में जो लोग काम करते हैं, कंपनी में जो कस्टमर बेस है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उनके बीच एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बचा है। वो कंपनी में अविश्वास पैदा हो गया है लोगों के अंदर, क्योंकि रॉन्ग कमिटमेंट हमेशा विश्वास पैदा कर देता है। और कंपनी ऐसा नहीं है कि जानबूझ के रॉन्ग कमिटमेंट करती है, क्योंकि कंपनी के जो बोर्ड मेंबर हैं, जो डिसीजन मिल के सब लोग लेते हैं, उसमें क्वालिटी पर्सन नहीं है। तो एक बिजनेस ओनर को मेरा यही सजेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंपनी डूबे नहीं, हमारा कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करे, तो माय डियर, अपना जो बोर्ड मेंबर बनाइए, जहां से आप डिसीजन लेते हो, जिसके साथ बैठकर डिस्कशन करने के बाद डिसीजन लेते हो, उसको बेहतर करिए, उसमें क्वालिटी पर्सन का रिक्रूटमेंट करिए। तभी आप अपनी कंपनी को बचा सकते हैं, तभी आप अपनी कंपनी को ग्रो करा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? दूसरा बिगेस्ट मिस्टेक, पार्टनर्स का आइडियोलॉजी। क्या होता है कि पार्टनर जो शुरुआत में काम करते हैं, शुरुआत में साथ में आते हैं, तो उनका आइडियोलॉजी सेम होता है, एक विचार के साथ, एक ऊर्जा के साथ काम करते हैं। लेकिन काम करते करते जब कई सारे सपोज करिए कि मैं भी डिसीजन ले रहा हूं, वो भी डिसीजन ले रहा, वो भी डिसीजन ले रहा, तो आपस में डिसीजन ओवरलैप कर जाते हैं और फिर मेरा डिसीजन मानना पड़ेगा, ऐसा इगोइस्टिक हो जाते हैं पार्टनर्स। और जब किसी का डिसीजन नहीं चलता है तो जिसका डिसीजन चलता है, फिर उससे लोगों के बीच में आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। लोग एक अंदर से भावना आ जाती है कि इसके साथ मुझे काम नहीं करना है, उसके विचार दूसरे हैं, मेरे विचार दूसरे हैं। जब ऐसा पार्टनर्स के बीच में आ जाता है, कंपनी बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पार्टनर्स की जब आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, पार्टनर्स का जब आइडियोलॉजी नहीं मिलता है, तो कंपनी में फूट पड़ जाती है, कंपनी में दरार आ जाती है, कंपनी में वो ऐसे अलग अलग बातें करने लग जाते हैं, वो अलग अलग बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। तो लोगों को पता चल जाता है कि इस कंपनी में फ्यूचर नहीं है और लोग काम करना बंद कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी डूब जाती है। मेरा यहां पर सजेशन जितने भी बिजनेस ओनर हैं उनको है कि जब भी आप पार्टनरशिप में काम कीजिए, तो पार्टनरशिप के अंदर आइए जब, तो सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट सेंड होगी, वीकली रिपोर्ट चेक होगी, प्रॉपर वीकली रिपोर्ट चेक करके लोगों पर बात चर्चा होगी कि भाई कहां पर हमने गलती की, कहां पर नहीं की। प्यार से बैठकर सारी चीजों को समझना है, अच्छे से डील करना है। एक दूसरे के काम में कभी आएंगे नहीं तो माय डियर, ओवरलैप नहीं करेंगे आपके डिसीजन। जब आपके डिसीजन ओवरलैप नहीं करेंगे तो आइडियोलॉजी एक जैसी, जिस सोच के साथ आप चले थे उसको आप बरकरार रखेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप चलती नहीं, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका पार्टनरशिप बहुत गजब का चल रहा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा हो रहा है, 90% स्टार्टअप में ऐसा हो रहा है कि पार्टनर्स का
आइडियोलॉजी मैच नहीं करता है कुछ दिन बाद, इस वजह से कंपनी डूब जाती है। तो इस पर विशेष फोकस करना है आपको। माय डियर, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? तीसरा बिगेस्ट मिस्टेक, सिस्टम एंड प्रोसेस। कंपनी में कई कंपनी में सिस्टम एंड प्रोसेस होता ही नहीं। कई कंपनी में सिस्टम एंड प्रोसेस होता है तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। अब सोचिए जरा सा कि अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है तो क्या आप कंपनी को ग्रो करा सकते हैं? नहीं। क्या कंपनी के लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको जबरदस्त फ्यूचर दे सकते हैं, उनको जबरदस्त करियर दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते हैं। अब जरा सोचिए, आपके पास दो लोग हैं और आपके पास हैंड पंप है जो हाथ से चलता है पानी निकालने के लिए, दूसरे के पास मोटर है। तो कौन अच्छा कर पाएगा? किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी? जिसके पास मोटर है, मोटर दबाएगा, बटन दबा के पानी निकाल लेगा। और आप हाथ से पानी निकालते रहोगे, पूरा दिन निकालोगे, तब भी उतने जितना वो 1 घंटे में निकालेगा उतना आप पूरे दिन में निकालोगे। माय डियर, क्या होगा? आपका सिस्टम गलत है, उसका सिस्टम सही है। उसने समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लिया है, अपने सिस्टम को अपडेट कर लिया है और जबरदस्त स्ट्रेटजी लगा के अपने बिजनेस को क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप पुराने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप बिजनेस को फटाफट ग्रो नहीं करा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम एंड प्रोसेस सही तरीके से एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाए हो। तो अगर आप चाहते हो कि हम अपने कंपनी में, अपने स्टार्टअप में हम जबरदस्त सिस्टम एंड प्रोसेस बिल्ड करना चाहते हैं और इसके लिए एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो माय डियर, इसके लिए एक्सपर्ट की आपको सलाह लेनी चाहिए। यही मेरा बिजनेस ओनर को सजेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि सर मैं आपसे सजेशन चाहता हूं कि कैसे हमें अपने सिस्टम एंड प्रोसेस को बिल्ड करना चाहिए, कैसे अपने सिस्टम एंड प्रोसेस को बिल्ड करके अपनी कंपनी में फटाफट ग्रोथ कराना चाहिए, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, कैसे अपने लोगों का करियर बना सकें, तो माय डियर, ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करिए और फटाफट अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। हम लोग बैठ के कंसल्टेंसी पे बैठ के आराम से बात करके हम आपकी कंपनी में सिस्टम एंड प्रोसेस बिल्ड करते हैं। तो माय डियर, सिस्टम एंड प्रोसेस को बिल्ड करके कंपनीज में कम से कम मिस्टेक करके अपनी कंपनी को सिस्टमैटिक वे में चलाना है, कंपनी को ग्रो कराना है, इस सोच के साथ, अच्छे फ्यूचर के साथ और लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप जरूर आगे सफल होते हैं अपने जीवन में। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।